अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं सना मिर्जा। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। अरे 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 ठंडे हो गए क्या मियां? देखते नहीं खातून बैठी थी। अबे तो अपनी बेटी को समझाओ ना, पैर संभाल के बैठे। क्या कहा? बेटी मार मार के लुकमी बना दूंगा। ये मेरी बेगम है। अरे हमें क्या पता, मेरा वो पैर फिसल गया। उदास चेहरों को मुस्कुराहट देने वाला अजीम फनकार चल बसा। लेजेंडरी मोइन अख्तर कराची में इंतकाल कर गए। देखिए, मैं आपको यूं समझाऊं कि सब कुछ न कुछ बेचते हैं। फनकार बेचारा खाब बेचता है। मोइन अख्तर के इंतकाल पर दुनिया भर में लाखों परस्तारों की आंखों में आंसू। गमजदा साथी फनकारों का कहना है कि ऐसा फनकार दोबारा नहीं आएगा। शोहरत में और इजाफा करे, तुम्हारी सलाहियत में और इजाफा करे। आजकल यूथ में हमने एक डिप्रेशन का एलिमेंट पाया है। एवरीवन इज फ्रस्ट्रेटेड, एवरीवन डज नॉट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। यूथ को ये भी नहीं पता कि बड़े होकर हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। जिससे भी बात करें वो यही कहते हैं कि हमें पढ़ना है और बाहर जाना है। what is the thing required to eliminate that element of frustration in the youth? देखिए, बात उनकी बात भी ठीक है, नौजवान नस्ल की, कि माँ बाप इतना सब पैसा लगाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। किस लिए सब करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनकी औलाद पढ़े लिखे, जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, कुछ काम करे, और इसी तरह से फिर उसकी आने वाली नस्ल उसको देखे और उसको अपना रोल मॉडल बनाए। जब वो पढ़ लिख के प्रैक्टिकल जिंदगी में दाखिल होता है तो उस पर हर चीज के दरवाजे बंद हो जाते हैं, नौकरी के, आगे बढ़ने के, सलाहियत के। हम कैसे लोग हैं? हम में कोई चीज, क्या चीज ठीक है हम में? मुझे आप बताइए। यानी मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि मैं इस मुल्क का एक रहने वाला हूं, लेकिन मैं इसलिए कहूंगा कि मुझे इस मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुल्क ने मुझे क्या दिया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैंने अपनी कैपेसिटी में अपने मुल्क को क्या दिया है। तो मुझे अंदाजा होता है कि मैंने लोगों को खुशी दी, मैंने लोगों को कहे दिए, मैंने लोगों के दुख और तकलीफों को शेयर किया मैंने। और लेकिन हम हर शोबे में हम बेईमान हैं। क्यों है? तालीम का शोबा, उसमें सिफारिश और सियासत है, सियासत के अंदर सियासत है, और रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ हम देते हैं, दूसरों के मालों पे कब्जा कर लेते हैं, यतीमों का माल खा जाते हैं, गरीबों को तकलीफ देते हैं, मिस्कीन मुसाफिर मोहताजों को उनका हक नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते, अपने लिए सब जमा करके रखते हैं, अपने से आगे नहीं सोचते। तो आप ये देखिए, ऐसे माशरे जो हैं वो, अगर आप इतने बुरे हो रहे हैं जिस तरह से नजर आ रहा है आपको, तो अगर आप कुरान शरीफ पढ़ें तो उसमें जो कौमें अल्लाह ताला की अहकामात को नहीं मानती और जो इन सब चीज़ों में नाफरमानी में जब बहुत आगे चली जाती है, तो अल्लाह ने कहा है मैं ऐसी कौम को तबाह कर देता हूँ और फिर उनकी जगह दूसरे लोग ले आता हूँ। अल्लाह कहता है कि मेरे लिए ये काम कोई मुश्किल नहीं है। तो हमको अपने आप पे जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहता है, जो करोड़पति है वो अरबोपति होना चाहता है, जो अरबोपति है वो उससे ज्यादा पैसे वाला होना चाहता है। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। नहीं, पूरी दुनिया में एक सलीके और एक तरीके से हो रहा है। ठीक है। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये महीना है, उसके घर के अखराजात 80,000 रुपए के हैं। ये कौन सी साइंस है, आप मुझे बताइए, कि वो उसको पूरा करती होगी। और यहाँ 60% लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी हैं, लिमिटेड हैं, और उनके अखराजात जो हैं, तो फिर क्या करते हैं आप? शॉर्टकट्स मारते हैं, शॉर्टकट्स मारते हैं। और एक बात याद रखिए, देखिए, अगर आपने अपनी औलाद को हराम खिलाया ना, हराम, बेईमानी, चोरी,
चकारी, इन सब चीज़ों से लूट के, ये सब चीज़ों से खिलाया, तो वो आपके पास वो सारा वैसे ही निकल जाएगा। आप देखिए, कभी जमा करके नहीं रख सकता हूँ। अगर उसके पास रहेगा, जमा भी होता है, तो एक डिजास्टर होगा और सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ठीक होना चाहिए। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हमको सही होना चाहिए। हमको इसलिए दुनिया में नहीं भेजा है कि हम दूसरे के हुकूक मारें, छीन लें लोगों को। 1200 रुपए, 800 रुपए के एक मोबाइल के लिए एक जान ले लेते हैं हम। कभी वो तन्हाई में बैठ के वो सोचते नहीं होंगे कि एक इंसान की जिंदगी जब वो पैदा होता है तो वो गोश्त का लोथड़ा होता है, फिर वो इंसानी फॉर्म में आता है, फिर वो दुनिया में आता है बेसहारा, बेबस। माँ उसको 9 महीने पेट में रखती है, पालती है, फिर वो गर्म सर्द का मुकाबला करता है और बड़ा होता है, चोटें लगती हैं, धूप है, बारिश है, और फिर एक आदमी उसको एक 500 रुपए के मोबाइल के लिए इतनी तकोदो से पलने वाले बच्चे को गोली मार के चला जाता है। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप मुझे बताइए, ये क्या जुनून है? क्यों ये बात क्यों भूल गए? देखिए ना, क्यों भूल गए हैं कि एक दिन अल्लाह ने कहा है ना कुरान में कि जाओगे कहां तुम? आओगे तो तुम मेरे पास ना। और फिर अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमको सब बता दूंगा कि तुम क्या क्या करते थे। और कुरान में है, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, आई कोट कुरान, किसी एक बेगुनाह इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और अगर किसी एक बेगुनाह की जिंदगी बचाई, गोया तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया।